गणेश चतुर्थी पर जानिए, अंधे को आंख देत, कोढ़ी को काया, बाझन को पुत्र देत और निर्धन को माया। वो आदि गणेश कौन है जो श्री गणेश जी से भी पहले थे और आगे भी रहेंगे। वो ही सर्वप्रथम पूजा के योग्य हैं। वो कौन है, उनकी पूजा की सही विधि क्या है, जानिए और देखिए प्रमाणों के साथ। कौन है असली विघ्नहर्ता? गणेश जी को सर्व विघ्न विनाशक नाम से जाना जाता है, लेकिन इनकी स्तुति और भक्ति पूजा करने वालों के विघ्न नाश क्यों नहीं होते? शास्त्रानुसार सिर्फ कबीर परमात्मा ही वास्तव में विघ्न विनाशक है। श्री गणेश जी के माता पिता को आप सभी जानते हैं, पर क्या आप जानना चाहते हैं कि गणेश जी के दादा परदादा कौन है? तो विलंब कैसा? आइए और देखिए। ज्ञानदाता गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में ये स्पष्ट है कि तीन परमात्मा, एक क्षर पुरुष, क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष और परम अक्षर पुरुष, उनको ऐसे भी बोला जाता है क्षर ब्रह्म, अक्षर ब्रह्म और परम अक्षर ब्रह्म। अब वो तीनों हैं। जड़ तो परम अक्षर ब्रह्म है, अक्षर पुरुष को हो, अक्षर परम अक्षर पुरुष को हो, और तना और डार, ये इसमें जानकारी दी है पवित्र गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16-17 आपको दिखाते हैं। देखिएगा श्रीमद् भगवत गीता, इसके अनुवादक हैं जय दयाल गोविंद का, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। प्रकाशक में मुद्रक हैं गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। इसके 15वें अध्याय के श्लोक नंबर 16 और 17 में ये देखिएगा, अध्याय 15 का श्लोक नंबर 16। इसमें क्या लिखा है कि द्वौ इमौ पुरुषव लोके क्षरच अक्षर एवं एवच सर सर्वाणी भुक्तानी कटुष्ठ अक्षर उच्यते। द्वौ इमौ पुरुषव लोके, इसको कैसे अनुवाद किया जाता है? इमौ माने इस, लोके माने लोक में, द्वौ माने दो, पुरुषव माने भगवान हैं। दो प्रकार के, दो प्रभु हैं, दो ब्रह्म हैं। एक क्षर पुरुष यानी क्षर ब्रह्म और एक अक्षर पुरुष यानी अक्षर ब्रह्म। ये क्षर पुरुष कहो तो क्षर ब्रह्म कहो, क्षर अक्षर पुरुष कहो तो अक्षर ब्रह्म कहो, ये दो भगवान हैं। और इनके तथा इनके अंतर्गत जितने प्राणी हैं उनके सब की जीवात्मा तो अमर है, लेकिन स्थूल शरीर इनके नाशवाणी, क्षर है, नाशवान है। अब इनका अनुवाद देखिए इन्हीं के दो शब्दों में। इस संसार में नाशवान और अविनाशी भी दो प्रकार के पुरुष हैं। पुरुष माने यहाँ ब्रह्म समझ लो चाहे भगवान समझ लो, दो प्रकार के भगवान हैं, परमात्मा है, भगवान है। और संपूर्ण प्राणियों के भूत प्राणियों के शरीर तो नाशवान और जीवात्मा अविनाशी कहा जाता। सत्र में मैं क्लियर कर दिया कि उत्तम पुरुष है तो अन्य, वो सर्वपुरुषोत्तम परम अक्षर ब्रह्म, क्षर पुरुष, अक्षर पुरुष और परम अक्षर ब्रह्म, ये तीसरा परम अक्षर ब्रह्म तो कोई और ही है। उत्तम पुरुष है तो अन्य परमात्मा इति उदाहरतः ये लोकत्रयम् आविश्य विभर्ति अवय ईश्वर है। उत्तम पुरुष तो ऊपर वाले इन दोनों से, इस संसार में नाशवान और विनाशी, क्षर और अक्षर, क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष, ये दो परमात्मा हैं। और यहाँ स्पष्ट कर दिया कि वो परमात्मा तो इन दोनों से भी अन्य ही है। उत्तम पुरुष तो अन्य ही है, ऊपर वर्णित दोनों से न्यारा है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, अविनाशी परमेश्वर परमात्मा कहा जाता है। भजन करो उस रब का जो दाता है कुल सब का, भजन करो उस रब का जो दाता है कुल सब का। उस रब का, तत्व ब्रह्म का, परम अक्षर ब्रह्म का की भक्ति करो, भजन करो उस रब का जो दाता है कुल सब का, जो कुल का मालिक है, सबका पालन पोषण करता है। तो उसी की तरफ संकेत, आपको उसी की तरफ ले जाया जाता है। अब उसके ज्ञान को
उस पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर के गुणों से परिचित करके आपकी रुचि उधर बढ़ाई जा रही है। अभी तक तो हम ब्रह्मा विष्णु महेश तक सीमित थे, इन्हीं की पूजा करते थे, और ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा शास्त्र विरुद्ध है, शास्त्र विधि विरुद्ध है, क्योंकि ये स्वयं कहते हैं, इनको खुद ज्ञान नहीं भगवान कौन है, वो क्या पूजा करनी चाहिए, और वो कहते हैं मैं देवी की पूजा करता हूं और हम इनकी पूजा कर रहे हैं। जबकि ब्रह्म से पूजा स्टार्ट होती है, ब्रह्म से साधना स्टार्ट होती है, और हमने पूजा करनी है पूर्ण ब्रह्म की, पूर्ण ब्रह्म की पूजा करनी है, और फिर हमारे शुभ संस्कार बनेंगे, शास्त्र अनुकूल संस्कार बन करके फिर ब्रह्मा विष्णु महेश जी के पास जाएंगे, वो हमें फल देंगे। अब जैसे हम कैसे साधना करते हैं और कैसी करनी चाहिए, कई भक्त आत्मा प्रथम बार सत्संग सुनते हैं और सुनते ही ये सोच लेते हैं कि ये रामपाल तो ब्रह्मा विष्णु महेश की आलोचना करता है, निंदा करता है, और ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा को मना करता है। नहीं, ये दास केवल इतनी प्रार्थना करता है कि जो साधना आप कर रहे हो वो शास्त्र विरुद्ध है, शास्त्र विधि त्याग के मनमाना आचरण है। गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 में कहा कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण अर्थात मनमानी पूजाएं करते हैं, उनको ना तो कोई सुख होता है, ना उनकी गति होती है, ना उनका कोई सिद्धि प्राप्त होती है, यूजलेस। अब कैसे शास्त्र अनुकूल साधना कौन सी है? गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तो परम शांति और शाश्वत स्थान को प्राप्त होगा। अब उस परमेश्वर की भक्ति कैसे करनी है, हम कर किसकी रहे हैं, शास्त्र अनुकूल साधना कौन सी है, देखिएगा। अब